Alright, hello everyone. In this video, we are going to see USAT. USAT is basically the international test. जिसके अंदर I'll make a separate video for that, the pattern of USAT and everything. Alright, तो फिर we'll discuss that as well. First of all, we're going to see arithmetic. ठीक है, arithmetic is a chapter number 1 that is important for USAT. ठीक है, दिस इज़ द टेस्ट जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्टिव भी आता है और हमारे पास मैथ्स भी आता है फॉर इंटरनेशनल. इट्स एन इंटरनेशनल टेस्ट. आई थिंक वी शुड बिगिन विथ चैप्टर नंबर 1. नंबर से शुरू करते हैं. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. नंबर्स इन क्या लिखा हुआ है, हाँ, इन डेसिमल नंबर सिस्टम. जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, वी यूज़ 10 सिम्बल्स. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी नॉन डेसिमल नंबर्स वी हैव. हमारे पास जो नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, तो हम मुझे बता सकते हैं. वी हैव, आई थिंक सो, अगर हम ज़ीरो को काउंट ना करें तो वी हैव 9 डेसिमल नंबर्स. ठीक है, 10 हमारे पास डेसिमल नंबर है, 9 जो है 9th तक हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर्स होंगे. ठीक है, 10 हमारे पास आ जाता है डेसिमल नंबर. ठीक है, तो वी यूज़ 10 सिम्बल 0 1 2 3 4 5 6 7 कॉल्ड डिजिट्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर. ये जो ये 10 डिजिट्स है ना, आई थिंक ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है. ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है. अब 0 के साथ 1 लगा रहे हो तो फिर हमारे पास ये 1 बन गया. 0 के साथ 10 लगा रहे हो, 1 के साथ 0 लगा रहे हो तो हमारे पास 10 बन गया. तो पर्टिकुलरली एक वैल्यू बन जाती है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आती है. अच्छा, द ग्रुप ऑफ फिगर्स डिनोटिंग नंबर इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल. ये ग्रुप ऑफ फिगर्स हैं, ये हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट करें तो इसको हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ नंबर्स. सबसे पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं सारे जो हमारे पास 1 से लेकर हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. ऑलराइट, 1 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं. 0 नहीं है, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, याद रखिएगा. ऑलराइट, तो ये हमारे पास 1 से जितने भी नंबर होते हैं. लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे 0 को हमने किस कैटेगरी के अंदर डाला, तो 0 को हमने होल नंबर के अंदर डाला. ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 सेट इज ऑल होल नंबर एंड डिनोटेड बाय W. दिस इज डिनोटेड बाय N. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट बना हुआ है. सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है. ठीक है, ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट बने हुए हैं. तो 0 से जो नंबर्स शुरू होते, 0 से नंबर्स नहीं, 0 से जो सेट शुरू होता है उसको होल नंबर्स कहते हैं. ठीक है, देन वी हैव इंटीजर्स. अब इंटीजर इज अ सेट ऑफ नंबर्स. नंबर्स का सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास होल नंबर भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. ठीक है, अब होल नंबर्स भी आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं. यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. तो इंटीजर्स -3 -2 -1 यहाँ पे दिए हुए. तो ये सारे इंटीजर मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हों, पॉजिटिव नंबर्स भी हों और नेगेटिव नंबर्स भी हों, तो इसको हम इंटीजर्स कहते हैं. अच्छा, हमारे पास फिर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की. तो ये हमारे पास 1 2 3 4. ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर साइनोनियम्स. ये इज़ द की पॉइंट, दिस इज़ द की पॉइंट. ठीक है, कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स और हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो बराबर होते हैं. साइनोनियम मतलब एक जैसे होना. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंग्लिश में कैसे समझाऊँ, चलो आपको एग्जांपल देती हूँ बाद में. अच्छा, हमारे पास आते हैं फिर नेगेटिव इंटीजर. सो द सेट पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय दिस. Z से तो हमारे पास इंटीजर्स डिनोट होते हैं. ठीक है, W से हमारे पास होल नंबर्स डिनोट होते हैं और N से जो होता है हमारे पास नेचुरल नंबर डिनोट होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 1 2 3 4. ठीक है, ये मैंने बता दिया पॉजिटिव सेट होता है. नेगेटिव इंटीजर्स जिसका -1 से शुरू हो रहा हो, -2 फिर -3 -4 एंड सो ऑन, माइनस वाली.
ठीक है। तो इज़ अ सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, लेकिन आपको याद रखना है कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ज़ीरो इज़ न्यूट्रल। ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव सेट होता है। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव होंगे, और नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है जो नेगेटिव होंगे, तो इनका सेट ये होता है और इनके अंदर ज़ीरो आएगा, याद रखना। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स। ये रहा, तो द नंबर डिवाइड बाय 2 इज़ नोन एज इवन नंबर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, ये सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2, जैसे हमारे पास 3 है 9 है, तो क्या मैं आपसे बोलूँगी ये डिवाइड होते हैं, ये नहीं होते। तो इसमें हमारे पास एक और सेट भी आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जो कि खुद के टेबल से और हम 1 से डिवाइड हो। ठीक है। जैसे हमारे पास होता है 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1, मतलब 7 से ही डिवाइड होगा, 7 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। ठीक है। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, क्योंकि 7 1 7, 7 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आता है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जो कि अपने टेबल में आए, अपने टेबल से डिवाइड और 1 से हो। 7 हो गया हमारे पास, और 11 आई थिंक सो, या 11 हुए हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास प्राइम नंबर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो। ठीक है। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये हमें पता चल गया बहुत अच्छे से। ज़ीरो इज़ इवन इंटीजर, ज़ीरो इज़ अ इवन इंटीजर। ठीक है, ऑलराइट, याद रखना ये। ज़ीरो इज़ स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर, लेकिन ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। ठीक है। ज़ीरो हमारे पास हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है, मतलब ज़ीरो पहले आता है, फिर 1 2 3 आता है, लेकिन नेगेटिव पहले फिर उसके बाद आता है। इस तरफ जा रहे हैं हम, तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर, ज़ीरो बड़ा है, ज़ीरो पहले आ रहा है, फिर ये सारे पीछे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये ज़ीरो से क्या बोलते हैं बाद आ रहे हैं, तो ये छोटा है ज़ीरो। ज़ीरो इज़ स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। फॉर एनी इंटीजर पी मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये दो स्टेटमेंट्स को छोड़ दें, ये नहीं, ये दो स्टेटमेंट्स को छोड़ दें, आई थिंक सो ये उल्टी हुई हुई है। मतलब इसमें यही बताया हुआ है कि अगर जैसे हमारे पास ऐसे आ जाए कंडीशन, फॉर एग्जांपल 10 है और नीचे 0 आ जाए, ये नहीं 10 है और 0 आ जाए, तो हमारे पास कंडीशन जो होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है या फिर अनडिफाइन हो जाती है। वो यही कह रहे हैं कि 0 अगर हमारे पास नेगेटिव नीचे की तरफ या ऊपर की, 0 में अगर ऊपर की तरफ आ जाए तो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो अनडिफाइन होती है। ये ऐसे देखो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि ये भी गलत दिया हुआ है, ये अनडिफाइन इस सिचुएशन के लिए होगा, क्योंकि 10 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तब हमारे पास अनडिफाइन या फिर एरर आएगा। लेकिन जब आप 0 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 ले लो, कोई और नंबर ले लो, p का मतलब होता है कोई भी आप एग्जांपल ले लो। ठीक है। नाउ फॉर एवरी इंटीजर p प्लस 0 इज इक्वल टू p माइनस 0 इज इक्वल टू, अच्छा कोई भी नंबर है जैसे 10 प्लस 0 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। 10 माइनस 0 तो हमारे पास आंसर ही आएगा। तो यहाँ पे ये दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि आप देख लो, ये कंडीशंस भी आती हैं, p प्लस 0 और p माइनस 0 इज इक्वल टू p। जो ऐड नंबर करोगे 0 में जो माइनस करोगे आंसर तो वही आएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। अच्छा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज 0, देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो कोई भी 2 और 2 से ज़्यादा का नंबर के अंदर अगर आप 0 मल्टीप्लाई करोगे तो उनमें से कोई ना एक तो 0 ही आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारे पास 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो 0 आएगा, 10 नहीं आएगा।
ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन, ये सारी जो है कि हमारे पास फॉर एनी नंबर p को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो हमारे पास आंसर p आएगा, और डिवाइड भी करोगे 1 से, मतलब 10 को, या फिर 10 की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, p ऐसी सपोज p की जगह पे मैं यहाँ पे p इज़ इक्वल टू 10 कर रही हूँ, सपोज कर रही हूँ, तो मैंने p की वैल्यू 10 लिख दी, हमारे पास क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, अगर मैं p को डिवाइड करूँ 1 से तो फिर भी मेरे पास p ही आएगा। 10 डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 10 ही होगा। 1 इज़ डिविजिबल फॉर एवरी इंटीजर, इंटीजर हमें पता है पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, तो 1 हमारे पास हर इंटीजर, हर चीज़ से हमारे पास जो है ना वो डिविजिबल है। अच्छा, अब 1 इज़ एन ऑड इंटीजर, हालांकि हमारे पास 0 वॉज अ इवन इंटीजर। ठीक है, और 0 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1। हमारे पास जो प्राइम नंबर शुरू होते हैं, MCQ के अंदर सवाल आता है कि प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 से शुरू होते हैं, लेकिन 0 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने टेबल में भी आए और 1 के टेबल में, लेकिन 1 तो अपने टेबल में ही आता है ना, और 1 के टेबल में भी आता है, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा और पॉजिटिव इंटीजर जो है ना वो 1 है, क्योंकि हमें पता है कि 0 हमारे पास होल नंबर में आता है, इंटीजर में नहीं आता। ठीक है, अच्छा, फॉर एनी नंबर n, ये जो पावर 1 पावर n इज इक्वल टू n, कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 1 दी हुई होगी तो वो उसी आंसर इसके इक्वल होगी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ पावर 0 और 2 के ऊपर तो क्या होगा, तो भी आंसर हमारे पास 1 ही होगा या फिर 2 ही होगा। पावर 0 का मतलब होता है 1, याद रखिएगा। पावर 0 किसी चीज़ पे आ जाए तो वो दैट इक्वल टू 1, पावर 1 आ जाए तो भी 1 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ हाँ, ये सारा तो हमने यहाँ से पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स। द नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन वैल्यू एग्जैक्टली इज अ नंबर एंड फैक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे हमसे फैक्टर्स पूछा हुआ है, तो हम देखते हैं कि फैक्टर्स हम मतलब होते क्या हैं। आई थिंक सो वी शुड यूज सम, probably we should use some pen. Okay, sorry. तो हमारे पास अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर। अब यहाँ पे हमसे पूछें फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 64। 64 के फैक्टर्स मतलब मैं दो ऐसे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, अब मेरे पास 64 आंसर आए, वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 4 के फैक्टर्स क्या हैं तो आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये सारे 4 के फैक्टर्स हैं। याद रखिएगा कि हमारे पास कोई नंबर्स हों एग्जैक्टली इन दो नंबर्स को मिला के वही उसका आंसर आ रहा हो तो फिर हम उसे फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दी, द फैक्टर्स ऑफ 64 इज़ 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64, तो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ 74 के फैक्टर्स अगर आप तो 74 1, 74 3, 25, 74 आई गेस 75, सॉरी 75 से पूछा हुआ हमसे, तो इन सब का जब आप आंसर देखोगे ना तो 75 आएगा। तो ये जो सारे ना हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मिनट, अच्छा मुझे मिटाना था, ओह शिट डैम इट, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, सो सॉरी। मैं ये ओह शिट नो, हाँ 74 है। ठीक है, हमने 74 भी डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम ये सारा मतलब आई थिंक ये फजूल सा पार्ट है कोई, हाँ मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, मतलब ये यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग
द नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे हमें बस लिया हुआ है कि 4 लेस देन 3, 4 के मल्टीपल निकालो लेकिन वो 30 से कम हो। तो हमारे पास 4 के जहाँ तक हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहे हैं, 4 बन जाओ 4 उधर, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, 4 6 तक हमारे पास मल्टीपल्स होंगे जब ये कंडीशन दी जाए कि 4 के मल्टीपल लेस देन 30। अगर हम यहाँ पे देखें 9 लेस देन 60, तो हमारे पास आखिरी 64 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास कोई 60 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो हमने तभी यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो मल्टीपल ऑफ 9 लेस देन 60 आर 9, 18, 24, 36, 45, 54, ये सारे हमारे पास मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास फैक्टर्स थे। नाउ यहाँ पे कुछ MCQs दिए हुए हैं, आई थिंक से बहुत कम दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं। लेट्स सॉल्व इट। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 डिवाइड बाई 13। अच्छा, अब ये देखो, जब भी हमारे पास डिवीजन का बात की जाए तो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, और हमारे पास कभी मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 13 से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 200 को पहले हम डिवाइड कर देंगे 13 से, हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर 500 को डिवाइड करवा देंगे 13 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आई थिंक सो 28 मे बी और 38। लेट मी जस्ट सी, या 500 डिवाइड बाय 13, तो हमारे पास आ जाएगा 38। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमसे डिवाइड का पूछ रहे हैं, डिविजिबल फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 38 माइनस जो हमारे पास 15 निकला था जब हमने 200 डिवाइड बाय 13 किया था, इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास 32 आएगा। तो द 32 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अच्छा, द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17। अब आप यहाँ पे देखो कि 17 के मल्टीपल्स कौन है, तो ये हैं 17 1 से 17, 17 2 से 34, ये सारे हमारे पास मल्टीपल्स हैं। द नंबर विच इज़ डिवाइड बाय 7 बट नॉट बाय 14। देखो इसमें बताओ इसका आंसर आप कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड कर दें लेकिन हम 40 से नहीं करेंगे। तो 21 आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो, लेट मी डू इट। ऑलराइट, तो इसका आंसर मेरे पास 21 है, ठीक है। नाउ वी हैव द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, हाँ, इनमें से कहाँ है, 2 होता है हमारे पास, क्योंकि इवन है और प्राइम नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 होता है क्योंकि प्राइम नंबर शुरू ही 2 से होते हैं। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 के अंदर कि हमारे पास 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ अ ऑड इंटीजर। द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ होल नंबर इज़ 0, क्योंकि होल नंबर हमारे पास 0 से ही शुरू होते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। अब आपको इवन नंबर देखना होगा, 3 डिजिट्स वाला इवन नंबर सबसे छोटा, तो यही है क्योंकि यहाँ पे पूछा ही 3 डिजिट्स वाला है, तो इसको आप काट दो। और सबसे छोटा देखो तो 102 बड़ा है, तो 100 जो है वो इवन है और ये छोटा है सबसे। ऑलराइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। आई एम गोना ब्रिंग मोर videos on USAT, so please watch that.